जी हाँ गाइस, आज आपको हम दिखाने वाले हैं नया वोटर कार्ड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी के लिए भी आप अगर चाहें तो नया वोटर कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए भी चाहते हैं तो वो भी नया वोटर कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके वोटर कार्ड में कोई करेक्शन वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जो है एंड तक आप देखिएगा तो आपको ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो के एंड में आपको मैं एक टिप भी देने वाला हूँ कि वोटर कार्ड में करेक्शन वगैरह कैसे कर सकते हैं और ये कितना समय तक आपको मतलब मिल जाता है, इंडिया पोस्ट के माध्यम से मिलेगा कि कैसे मिलेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिलेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा और घंटी वाला जो आइकॉन है उसमें भी क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो जो देखेंगे आज वीडियो के अंदर वो नया कैसे आप वोटर अप्लाई कर सकते हैं, वोटर कार्ड जो 18+ है उसके लिए। ठीक है, तो वोटर कार्ड में आपको कुछ नहीं करना है। वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ये जो एप्लीकेशन का इंटरफेस आप देख रहे हैं ये मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्ले स्टोर पे चलते हैं। अभी प्ले स्टोर पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन, ये जो वोटर हेल्पलाइन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग वोटर का रिगार्डिंग कोई भी समस्या अगर होता है तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो वोटर एप्लीकेशन में ये जो आपको आइकॉन दिख रहा है ना, ये आइकॉन देख के ही आप डाउनलोड करेंगे। नहीं, मैं इस एप्लीकेशन का प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं कि एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, प्रमोशन वगैरह नहीं करता हूँ। मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं क्या ये सही है या फिर गलत एप्लीकेशन, क्योंकि एक तरह चीज़ें जो है ना एक जैसा आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो जिस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लोगो है, ये लोगो देख के ही आप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा। इंटरफेस शो करेगा, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखिए वोटर रजिस्ट्रेशन, पहले आपको यहाँ पे मिलता है वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। अगर आप कंप्लेन कुछ करना चाहते हैं तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी वोटर का इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी भी वोटर कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं तो उनका एपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड का जो नंबर होता है ना, HY या फिर EPY जो भी होता है, स्टेट के हिसाब से होता है, तो वो वोटर नंबर अगर यहाँ पे आप क्लिक करके डाल देंगे तो वो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो है आपका बूथ नेविगेशन, जो जहाँ पे आप वोट डालते हैं तो वोट डालने का जो नेविगेशन यानी कि जो जगह है उसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर आप चाहते हैं तो पर्टिकुलरली मैं एक एक यहाँ पे ऑप्शंस है अलग अलग तरीके से मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग दिखाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। तो नया वोटर कार्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हम लोग क्लिक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे नया वोटर कार्ड, जैसे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर्म 6, आपका यहाँ पे शिफ्टिंग विद इन असेंबली कंस्टिट्यूंसी फॉर्म 8A, करेक्शन इंटायर, जो करेक्शन की बात हम कर रहे थे ना, तो ये करेक्शन का फॉर्म है। यानी कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे करेक्शन हो सकता है। तो जो हम लोग का जो वीडियो है वो नया वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो नया वोटर हम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, नया न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिसाइडिंग इंडिया। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आप आउटसाइडर हैं तो और नीचे क्लिक कर सकते हैं ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट में हम लोग एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जो मोबाइल जिसमें से जिनका आप मान लीजिए जिनका आप वोटर ID रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका, अगर अगर उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो उनके घर में फैमिली में किसी का भी आप नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल लेता हूँ। ये नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको OTP पे आपको क्लिक करना है, सेंड OTP पे। सेंड OTP पे जब भी आप क्लिक करेंगे ना, ये कुछ समय के अंदर आपका OTP आ जाएगा। लीजिए ये मेरा OTP आ गया है, मैं अपना OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद ये जो वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे।
वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका ओटीपी अगर वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको शो करेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर वोटर आईडी फर्स्ट टाइम? अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम इसमें क्लिक कीजिए, यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम। अगर आप नया नया के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ करेक्शन वगैरह या फिर कुछ चेंज वगैरह या फिर कुछ मतलब कार्ड वगैरह मंगाना चाहते हैं या फिर ऑर्डर करना चाहते हैं तो नो में क्लिक कर सकते हैं। पर हम लोग आज क्लिक करेंगे यस में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ऑब्वियस। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपको शो करे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस में क्लिक कीजिए। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप आउटसाइडर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और अलग ऑप्शन है, नो नॉट एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पे आप अगर इंडियन नहीं है तो भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। एन इंडियन, यस एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे सिलेक्ट सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अपना जो सिटी है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। तो कोई भी स्टेट में फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान चूज़ करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर लेता हूँ मैं कोई भी एक, ठीक है। ये चूज़ करने के बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पे करने के बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर बर्थ प्रूफ, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन है, पैन कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, इंडियन पासपोर्ट का ऑप्शन है। तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है और किसी के पास हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो आधार कार्ड जो है वो कॉमन है, तो आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो तरीके का अपलोड करना पड़ता है। एक अपलोड जो है गैलरी से होता है और दूसरा जो है डिजी लॉकर। अगर किसी के पास डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गैलरी में ऑलरेडी आधार कार्ड है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। लीजिए, ये आधार कार्ड का फ़ोटो डालने के बाद आपको ये देखिए यहाँ मैंने आधार कार्ड डाल दिया था। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप जिनका मतलब कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, वोटर कार्ड अप्लाई करने से पहले उनका ये फ़ोटो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ। और ये इसके बाद आपको ये फ़ोटो देखिए अपलोड कर दिया मैंने। तो ये अपलोड पिक्चर में यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद गैलरी का ऑप्शन आता है, गैलरी और कैमरे का ऑप्शन आता है। अगर आपकी गैलरी में कोई फ़ोटो है जो आप जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं उसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर कैमरे से डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है। जैसे आपका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। देखिए रीजनल लैंग्वेज में आ गया है, तो ये मैं डाल लेता हूँ एक बार। हाँ, ये जो सब इन्फॉर्मेशन है ये सब डालने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर आपका कुछ मतलब डिसेबिलिटी है, यानी कि आप अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। तो हैंडीकैप्ड अगर हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं जो आपका मतलब बिलोंग करता है। अगर आप नहीं हैं तो इस अदर्स में क्लिक कर दीजिए, या फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ भी आपको यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे आते हैं। तो ये ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा। जैसे आपका कोई रिलेटिव का यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, या जैसे अगर आप चाहते हैं तो आप अपने फादर का नाम डाल सकते हैं। तो मैं फादर का नाम एक बार डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल डेमो मैं लिख देता हूँ, डेमो फादर। देखिए यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में आपका आ जाएगा, तो ये मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पे जिनका आप नाम डाल रहे हैं जो रिलेटिव का, यानी कि आपके फादर का अगर आप डाल रहे हैं तो फादर का आपको मतलब वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में एक बार क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस जो है डालना पड़ेगा, आपका हाउस नंबर, ठीक है। आपका एरिया, स्ट्रीट वगैरह, आपका लोकेलिटी वगैरह, टाउन, आपको विलेज डालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो भी आप डालेंगे ना, इम्पोर्टेंट ये है जो भी आप डालेंगे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में आपका आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 12, देखिए रीजनल लैंग्वेज में जब भी आप क्लिक करेंगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन आपको जो है एक एक करके चेक करके आपको डालना होगा।
और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट सा एक चीज़ है जो आपको मैं शेयर करना चाह रहा था। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो आप डालेंगे ना, जो आप एड्रेस वगैरह डालेंगे, तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे जो है डालना है, यानी कि प्रूफ दिखाना है कि आपके पास जो एड्रेस आप शो कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, वो एड्रेस आपके पास मतलब प्रूफ है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है, नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ओनिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग किसान वही, ये बहुत सारा ऑप्शंस है जो आपको मतलब जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ज़्यादातर इंसान के पास राशन कार्ड वगैरह होता है, ठीक है, राशन कार्ड, ये देखिए, ये आपका राशन कार्ड यहाँ पे शो कर रहा होगा, ये देखिए, ये राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड वगैरह जो है बहुत किसी के पास, सब किसी के पास कॉमन चीज़ है, सब किसी के पास है, ठीक है, तो वो डाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप पासबुक का जो है वो आप डाल सकते हैं, जो अगर आपके पास कोई पासबुक है, तो मैं यहाँ पे पासबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पासबुक का आपको फ़ोटो देना पड़ेगा, सेम प्रोसीडियर, कैमरा गैलरी, अगर आपके पास मतलब पासबुक का कोई फ़ोटो है तो उसे डाल दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो कैमरे से खींच के आप डाल दीजिए। देखिए, ये मैंने अपना जो पासबुक है वो मैंने डाल दिया था। और ये अगर आप सक्सेसफुली, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे का ऑप्शन आएगा अटैच्ड, यानी कि आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ता है कितना दिन से आप उस लोकेशन में, उस एड्रेस में आप रह रहे हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, यानी कि माफ़ी चाहूँगा, वो आपको टाइम डालना पड़ेगा, वो ड्यूरेशन कितने दिन से आप वहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, हम यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे 1947 या फिर 1950 कर देता हूँ। जी हाँ, ये डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका नाम मतलब जिनके नाम पे वोटर आईडी कार्ड आएगा उनका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना पड़ेगा, डन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो ये डन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आपको जो है वे आपको चेक कर लेना है, आप कुछ गलत नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी चेक करना है। चेक करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, यहाँ पे शो पॉपअप शो करेगा, दैट मीन्स आपका ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा समय लग रहा है।